एक फ़ोटोग्राफ़र ने मुझे कुछ फ़ोटो भेजे और उन्होंने बोला कि ये हमें बैकग्राउंड में चाहिए बेबी फ़ोटो शूट के लिए, तो क्या आप हमारे लिए इसको बना सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल बना सकती हूँ। और इतना खूबसूरत सा थालपोश है तो इसका वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना भी बनता है। तो माइक्रॉन के साथ बनाया है क्योंकि उनको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए था, उलन के साथ नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको माइक्रॉन में बनाया है। आप चाहो तो उलन में बना सकते हो। स्टार्टिंग में सर्कल बना लिया और 3 डबल क्रोशा बनाई है। इसके बाद मैंने 3 चेन बनाई है और 3 हाफ डबल क्रोशा, 1 2 ये 3 हाफ डबल क्रोशा बनानी है और उनको एक साथ जोड़ना है। इसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से 3 हाफ डबल क्रोशिया। दरअसल ये 7 पंखुड़ियों वाला पैटर्न है, तो सेम पैटर्न को हम 7 बार रिपीट करेंगे। अगर आप चाहो तो 8 पंखुड़ियों वाला भी बना सकते हो, पर 7 पंखुड़ियों वाला भी इनफ है। तो इस तरह से आपको इसको 3 हाफ डबल क्रोशिया इसको एक साथ मिलाना है, फिर 3 चेन बनाने हैं, सेम 7 पैटर्न बना के पूरे राउंड को आपको कंप्लीट कर लेना है। मैंने इसको 1 mm माइक्रॉन के साथ बनाया है, आप चाहो तो उलन के साथ बना सकते हो। जो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा था वो उलन में ही डिज़ाइन थी, बट उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए था, काफ़ी दिनों तक टिकने वाला चाहिए था, तो इसीलिए मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप माइक्रॉन में बना लो, वो ज़्यादा दिनों तक अच्छे से रहेगा, वॉशेबल होता है और टूटेगा भी नहीं जल्दी। तो फिर उन्होंने हाँ कहा, तो मैंने इसको माइक्रॉन में बना दिया। राउंड दूसरा शुरू करते हैं। पहले आपको यहाँ पे भी 3 हाफ डबल क्रोशा बनानी है, इसको जोड़ना है, फिर 3 चेन और उसमें ही 3 हाफ डबल क्रोशा। ये देखिए, अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, इसको आपको लास्ट तक बनाना है। 3 हाफ डबल क्रोशा, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशा, ये हर राउंड में आएगा। इसके बाद आप 3 चेन बनाओ, फिर आगे वाले पैटर्न में सेम 3 हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चेन, 1 2 3। अब एक बार डिटेल में बताती हूँ। एक राउंड लेंगे, एक ही बार उसको हुक से निकालेंगे। इसी तरह से हुक के ऊपर हम 3 हाफ डबल क्रोशिया को वैसे ही रख के तीनों को एक साथ चेन में बांधेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट करना है। तो इसमें 14 पैटर्न बनेंगे, हर एक लूप में हमने 2-2 बनाए हैं। तीसरे राउंड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सेम पैटर्न को रिपीट करना है हमें शुरुआत में। तो आपको पहले 3 चेन, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसको मैं एज अ 3 हाफ डबल क्रोशिया ही बोलूँगी, क्योंकि वो कन्फ्यूजन ना हो। आप समझ सकते हो, अगर आपने पहले डिज़ाइन बनाई है तो हर राउंड की शुरुआत आपको 3 चेन के साथ ही करनी होती है और उसी को हम डबल क्रोशिया मानते हैं। तो मैं डबल क्रोशिया ही बोलूँगी, तो आप वो समझ जाइएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बनानी है 5 चेन, ठीक है। और फिर ये वाला बीच का छोड़ के आगे वाले में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद इसमें 3 चेन, फिर उसी में ही और 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 ये 2 और ये 3। तो 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया। और बीच में बनानी है आपको 5 चेन, 3 4 और ये 5। उसके बाद सेम एक लूप छोड़ के आगे वाले लूप में सेम पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो टोटल हमारे इस तरह से 7 पैटर्न बन जाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है 7 पैटर्न के साथ। जो माइक्रॉन की लिंक है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था बाय द वे, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप अगर आपको मंगवाना है तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अगर लोकल मार्केट में मिलता है तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। चौथा नंबर का राउंड शुरू करते हैं। शुरुआत आपको वैसे ही करनी है, 3 हाफ डबल क्रोशिया के साथ, तीनों को एक साथ मिला देंगे। फिर आपको 3 चेन बनानी है, फिर उसी लूप में और 3 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसको मिलाइएगा। फिर आपको बनानी है यहाँ पे 7 चेन। पहले हमने बनाए थे 5, यहाँ 2 से बना दिए हमने 7 चेन।
बनाने हैं टोटल। और उसके बाद ये पैटर्न पे सेम उसी तरह से पहले आप 3 हाफ डबल क्रोशा बना लीजिएगा। ये देखिए, फिर इसको जोड़ के 3 चैन बनानी है और उसी लूप में फिर से 3 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं। 1, ये 2 और ये 3। इसके बाद आपको फिर से 7 चैन बनानी है और इस पैटर्न को इसी तरह से कंटिन्यू करना है। 7 पूरे पैटर्न आपके बनेंगे इसमें। जैसे पहले राउंड था वैसे ही बनाया हमने, बस आपको चैन की संख्या इसमें बढ़ा दी है। अब इसके बाद और एक राउंड आएगा, उसको भी आपको सेम ही बनाना है, बस जो चैन की संख्या है उनको आपको बढ़ाना है ताकि वो अच्छे से परफेक्ट सर्कल बना सके। अभी 4 नंबर का राउंड कंप्लीट हो गया। शुरुआत करते हैं 5 नंबर के राउंड की। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 नंबर के राउंड जैसे ही आपको बनाना है। जो हल्का सा चेंज है वो बता देती हूँ। पहले आप यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशा, 3 चैन, 3 हाफ डबल क्रोशा वाला पैटर्न कॉपी पेस्ट कर लो। इसको तो लास्ट तक बनाना है तो याद रखिएगा। सेम बन गया। अब इसके बाद चैन आपको बनानी है। तो अभी यहाँ पे 9 चैन नहीं बनेगी, कितनी बनेगी? 11 चैन बनेगी। तो ये एक एक करके आप पूरी 11 चैन बना दो यहाँ पे और फिर आगे वाले पैटर्न पे हाफ डबल क्रोशा के साथ जोड़ दो और सेम 3 हाफ डबल क्रोशा बना दीजिएगा। फिर उसके बाद 3 चैन और फिर उसी में ही ये देखिए थोड़ा सा, वो क्यों ऐसे मैंने 11 चैन बनाई है वो आपको नेक्स्ट वाले या 2-3 राउंड बाद समझ में आ जाएगा कि वो पैटर्न हमें उस तरह से चाहिए, इसीलिए एक्स्ट्रा चैन बढ़ा दी थी। 9 से भी हो सकता था बट मैंने 11 बना दी। इसके बाद आप सेम 11 चैन बनाओ, फिर पैटर्न को रिपीट करो और ये देखिएगा हल्का सा लग रहा होगा कि यार लूप बन गया है, मतलब ठीक से नहीं शेप ले रहा, बट कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आगे पैटर्न बनता जाएगा वो अपने आप पीछे वाले शेप लेते चलेंगे। 6 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। शुरुआत आपकी सेम उसी तरह से करनी है। 3 हाफ डबल क्रोशा, 3 चैन, उसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशा उसी वाले लूप के अंदर। इसको जोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब में चेन जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे 5 चैन बना लो, ठीक है। नीचे भी 5 चैन छोड़ दो, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर की चैन में इसको आपको इस साइड से भी काउंट कर लो एक बार। कंफर्म हो गया कि 6 नंबर की चैन है, इसमें आप डबल क्रोशा के साथ जोड़ दो। उसी सेम 6 नंबर की चैन में ही 3 डबल क्रोशा बनाने हैं आपको, 1 2 और ये 3। अब 3 डबल क्रोशा बन गए। इसके बाद फिर से 5 चैन बना दीजिएगा और इस पैटर्न के ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशा के साथ जोड़ना है। फिर इसको तीनों को एक साथ मिला के 3 चैन बनाएंगे फिर से और सेम लूप में और 3 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिएगा कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा आपको। इसी को रिपीट करना है और पूरा जो सर्कल है उसको कंप्लीट कर लेना है। पहले मैं जो रिपीटेड पार्ट था वो स्किप करती थी, बट काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बताते कि नहीं आप प्लीज़ डिटेल में इसको दिखाया करो, नहीं तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत हुई है कहाँ से ख़त्म। तो अब से मैंने डिटेल में हर राउंड की शुरुआत दिखाऊंगी। तो अभी तो मुझे नहीं लगता किसी को यह बात की दिक्कत होगी कि आपने कुछ छोड़ दिया। तो बताइए, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी अब तक तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है, बहुत डिटेल में सिखाऊंगी। अब कोई नहीं कह पाएगा कि आपने कुछ छोड़ दिया और हमें कुछ समझ में नहीं आया। 7वें नंबर पे राउंड पे चलते हैं। 4 चैन बनानी है। अब ये पहला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और यहाँ पे दूसरा। इसके बाद आपको एक चैन बनानी है, फिर बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर
2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और उसी के ऊपर ये दूसरा, फिर एक चेन, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और उसी के ऊपर दूसरा। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना दिए। 4 चेन बना लो, ये पैटर्न इस तरह से दिखेगा। अब आगे वाला जो इस पे आपको सेम ही बनाना है, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन और उसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशिया। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस राउंड नंबर उसके साथ अटैच कर दीजिएगा तो मुझे थोड़ा समझने में आसानी होगी कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। इसी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे और पूरा इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब शुरुआत करेंगे 8 नंबर के राउंड की। राउंड की शुरुआत भी आपकी 3 चेन फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको ये 3 हाफ डबल क्रोशिया को जोड़ के 3 चेन बनानी है। उसी वाले लूप में सेम पैटर्न को रिपीट करना है। ये देखिएगा, फिर इसको जोड़ के अब हमें बनानी है 3 चेन। उसके बाद पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आपको बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही ये दूसरा। इसके बाद एक चेन, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया। देखिए, फिर एक चेन, फिर आगे वाले में एक एक बनाने हैं। जो मतलब बीच वाले 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें आपको 2 ही बनाने हैं, और जो पहला साइड और दूसरा साइड है उन पे आपको 2-2 बनाने हैं। एक पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक चेन, फिर दूसरे इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही ये दूसरा। ये देखिएगा, आपके पूरे 5 पैटर्न यहाँ पे बन गए। फिर 3 चेन बनानी है और इसके ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया के पैटर्न को कंटिन्यू करना है। लोकल मार्केट में पता नहीं इतनी पतली माइक्रोन मिलती है नहीं, छोटे शहरों में तो नहीं मिलेगी, बड़े शहरों में शायद मिल जाएगी, बट ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन थोड़ी सी इसको पूरा बल्क वाले पैकेट के साथ लेना पड़ता है, बट जो 2 mm वाली है, तो अगर आपको इसको टेबल कवर की तरह यूज़ नहीं करना, नॉर्मल थालपोश की तरह यूज़ करना है, तो आप इसको उलन के साथ भी बना सकते हो। जो मुझे फ़ोटो भेजा गया था वो उलन में ही था, तो अगर आप चाहते हो तो उलन में भी बना सकते हो। मैं वो भी फ़ोटो अटैच कर दूंगी, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उलन के साथ ये डिज़ाइन कैसी लगती है और माइक्रोन के साथ ही ये डिज़ाइन कैसे लगती है। पैटर्न बना दिया। यहाँ पे आपको 2 चेन बनानी है और फिर पहले वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे जोड़ना है, उसी में ही और एक डबल क्रोशिया जोड़ना है और आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक चेन बना दो, फिर आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, उसके आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। तो 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे यहाँ पे। फिर आप बना दो एक चेन और एक 2, और इन दोनों के ऊपर सेम एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। फिर आपको बनानी है, ये देखिए, एक साइड की पैटर्न बन गया। फिर 2 चेन, यहाँ पे भी आपको सेम बनाना है। पहली स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर दूसरी स्टिच में आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, इसके बाद एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, ये देखिएगा 3 1 3, और फिर जो हाफ डबल क्रोशिया है इनके ऊपर
3 हाफ डबल क्रोशिया से जोड़ दीजिएगा और फिर 3 चेन और उसी पैटर्न में या उसी लूप में 3 हाफ डबल क्रोशिया और ये देखिए इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है आपको और बाकी के पैटर्न को भी पूरे कर लेने हैं। अब शुरुआत करेंगे 10 नंबर के राउंड की। शुरुआत सेम 3 हाफ डबल क्रोशिया के साथ, फिर इसको जोड़ के 3 चेन बना लीजिएगा, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, इसको जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बनानी है 3 चेन, 1 2 3। पहले वाले राउंड में हमने 2 चेन बनाई थी, इसमें 3 चेन बनानी है और उसके ऊपर सेम ऐसे ही बनाना है। मतलब ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। तो 1 2 और ये 3 के ऊपर 3 बन गए। फिर एक ये देखिए, फिर एक चेन बना दो, फिर आगे वाले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दो, 1 ये 2 ये 3। इसके बाद ये देखिएगा फिर 2 चेन, 1 और ये 2। फिर इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर भी आपको पहले 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। अब ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि आपको आगे वाले पैटर्न में या आगे वाले राउंड में समझ में आ जाएगा। फिर 2 चेन, फिर इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, ये 1 ये 2 और फिर ये 3। इसके बाद 1 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर आपको बनानी है 3 चेन और जैसे हमने इस तरफ से पैटर्न बनाया तो वैसे ही उसी तरह से बनाना है। 3 हाफ डबल क्रोशिया, तीन चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर इसको 3 चेन और आगे पैटर्न को जैसे अभी बताया उसी तरह से पूरा कर लीजिएगा। अब इसके बाद शुरू करेंगे हम 11 नंबर का राउंड। राउंड की शुरुआत भी आपको वैसे ही करनी है, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया के साथ। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। हाफ और फिर एक हाफ, इसको जोड़ दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे 3 चेन और इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दीजिए। ये 1, फिर ये 2, उसी के ऊपर ये 3, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद आपको बनानी है 2 चेन, 1 2 और ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आपको बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरा, फिर 1 चेन, बीच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही ये दूसरा, फिर 1 चेन, फिर ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, अभी हमने 3 राउंड पहले इसी तरह से पैटर्न बनाया था बीचों बीच, फिर बड़ा था
तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको बनाना है, क्योंकि आगे का पैटर्न सेम उसी तरह से बढ़ते जाने के लिए। फिर आपको 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, इस पैटर्न के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद आप 3 चेन बना दो और सेम पैटर्न को आगे रिपीट करो। पूरा राउंड इसी तरह से बनाना है। इसके बाद शुरुआत करेंगे 12 नंबर के राउंड की। राउंड की शुरुआत आपको हाफ डबल क्रोशिया के साथ करनी है। 3 हाफ डबल क्रोशिया एक साथ मिला देंगे। फिर आपको 4 चेन बनानी है। पहले हमने आप तक 3 चेन बनाते थे, यहाँ से याद रखिए आपको 4 चेन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे 4 चेन बनाई है, सिर्फ इसी पैटर्न में बनानी है, ये भी याद रखिए। आगे कुछ और बनेगा, तो यहाँ पे 4 बनानी है। फिर सेम पैटर्न, आगे आपको 3 चेन और इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर आपको अभी 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, ये 2, ये 3। फिर आप यहाँ पे बनाओ 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। 1, ये 2 और ये 3। फिर 2 चेन। अब ये जो पैटर्न है इसको आपको बनाना है 2 डबल क्रोशिया। पहले वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, आगे वाले क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। जैसे देखिए यहाँ पे बनाया था उसी तरह से बनाना है। फिर बीच वाले में तो सिंगल सिंगल, तो 1 और आगे वाली स्टिच में 1, तो 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन। फिर आगे के पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही ये दूसरा। फिर 2 चेन। ये देखिए 5 टाइम हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनानी है और आगे वाले पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 3 हाफ डबल क्रोशिया, चार चेन, 1 2 3 4 और उसी में ही 3 हाफ डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को यूज़ करके पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद 13 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसमें अभी आपको 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह के टोटल 4 पैटर्न बनाने हैं। इसीलिए मैंने 4 चेन बनाई थी, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 पैटर्न बनाने हैं कुल। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे उसी लूप में और 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। फिर इसको जोड़ देंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। तो 4 पैटर्न हमारे बन गए यहाँ पे। इसके बाद आपको बनानी है 3 चेन,
1 2 3। अब ये जो पैटर्न है इसको हमें जोड़ना है। तो पहली स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरे साइड से आगे की 3 स्टिच में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और इन 6 डबल क्रोशिया को एक साथ जोड़ना है। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है और फिर आगे वाला जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे अभी पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और आगे वाले में 1, तो 3 डबल क्रोशिया 1 चेन। जैसे देखो इसकी शुरुआत भी हमने ऐसे ही की थी, वैसे अभी ये दूसरे वाले पत्ते की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले इसमें 1 और दूसरे इसमें 2 डबल क्रोशिया। फिर आपको बनाने हैं 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। टोटल हमें 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया और आगे की स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको बनाने हैं 2 चेन और इस पैटर्न को भी सेम 6 हाफ डबल क्रोशिया मिलाकर एक साथ जोड़ने हैं। तो पहले 3 में और आगे के 3 में हाफ डबल क्रोशिया बना दीजिएगा और इन 6 डबल क्रोशिया को आपको एक साथ जोड़ना है इस तरह से। और फिर हम बनाएंगे इसको 3 चेन, तो 3 और फिर इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको कितने 4 पैटर्न बनाने हैं सेम। 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया वाले पूरे 4 पैटर्न आप यहाँ पे बना लो। जैसे जैसे हमारी डिज़ाइन बढ़ती जाएगी तो पूरा उसका सर्कल भी जो है वो बड़ा बनता जाएगा, तो डिज़ाइन को भी आपको बड़ा बनाना पड़ता है। तो इसीलिए थालपोश या कोई भी डिज़ाइन हो तो जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगी उस तरह से नंबर ऑफ डबल क्रोशिया बढ़ती जाएगी, डिज़ाइन को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो 2-2 पंखुड़ियाँ या 2-2 इसमें बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ रही होगी पंखुड़ियों की शेप वाली और पत्तों की शेप वाली, सॉरी। और इसके बाद 14 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको पहले वाले लूप पे सेम उसी तरह से पैटर्न बनाना है। 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसमें ही 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो 3 हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर आप यहाँ पे 3 चेन बना लो। इसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और उसमें ही 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया, तीन चेन, इस तरह से 3 पैटर्न आपको यहाँ पे बनाने हैं। आगे की डिज़ाइन पे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको ये वाला पत्ता तो हमें डायरेक्ट छोड़ ही देना है, आगे पे डायरेक्ट जॉइन करेंगे। तो इसके लिए आप पहले यहाँ पे 4 चेन बना लो।
और फिर डबल क्रोशिया के साथ ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर जोड़ देना है। तो पहले स्टिच पे एक, ये देखिए इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर तीसरे नंबर के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 अलग अलग डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको बनानी है, ये देखिएगा बीच में अभी यहाँ पे 1-2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर आपको बनानी है 2 चेन और इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर सेम उसी तरह से पैटर्न बनाना है। 1, 2 और ये 3, फिर आपके 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, इसके बाद 4 चेन, इस तरह से जैसे इस साइड 4 चेन बनाई तो इसे उसी तरह से यहाँ पे भी 4 चेन बनानी है और हाफ डबल क्रोशिया के साथ इस वाले लूप पे जोड़ना है। इसमें भी आप हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 और फिर 3 चेन बनानी है और फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा डिज़ाइन को आपको यूज़ करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, बहुत बड़ी डिज़ाइन है तो 2-3 पार्ट में पूरा वीडियो आ जाएगा। सेकंड पार्ट और बाकी पार्ट की डिज़ाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आप इसको बाद में देख रहे हो तो।